आवाज जा रही है क्या? नैन को बोलो स्पीकर लेके आया। और कोई है ज्वाइन करने वाला या स्टार्ट करें? एक सेकंड सर, मैं स्पीकर कनेक्ट कर। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ, आप ठीक है स्क्रीन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर, करें। बिल्कुल मैं कर दिया हूँ। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके। इंस्टॉल हो गया था आरजीएस, कोई इशू तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं सर। सर, मेरा नहीं बताया। सॉफ्टवेयर तो भेज दिया था मैंने। तो मेरा हो नहीं पाया, पता नहीं। एरर क्या आ रहे हैं कुछ? मतलब डाउनलोड किया हुआ है अभी? हाँ, डाउनलोड कर दिया। तो अपना स्क्रीन शेयर कर लो ना, मैं भी कैंसिल कर दूँ। दिखाना कोई इशू, मैं जैसे बोलूँ उसे करते जाओ। या तो अभी क्लास हो जाए उसके बाद फिर करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके। सर, ये जैसे आप आरजीएस में करते हैं, ऐसे हम ऑटोकैड में नहीं कर सकते? ऑटो कैड में भी कर सकते हैं, पर जो कोऑर्डिनेट वाली काम जो होती है ना, हाँ। जीएस में आसानी से हो जाती है। और कहीं ना कहीं मतलब कल को जाके 3 4 5 साल बाद जो है ये फील्ड ज्यादा डोमिनेट करेगा ये काम के लिए ना, ऑटो कैड से ज्यादा, क्योंकि ऑटो कैड में अपडेशन ज्यादा नहीं आते हैं, इसमें तो अपडेशन आते रहते हैं। अच्छा। तो बाद में जाके बहुत काम आएगा। आरजीएस। हाँ, और जीएस इसके तो और भी एडवांस वर्जन सब आ चुके हैं अब अच्छा। प्रो वाले सिस्टम भी आ रहे हैं, आर जी एस प्रो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हमें, हमने वो याद है? अ, हमने थोड़ा आरजीएस का बेसिक फ्रेमवर्क समझा था, क्या कैसे होते हैं आरजीएस में डेटा फोल्डर कनेक्शन कैसे किया जाता है। जी। तो मैं स्पीडली थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ जो ध्यान में आ जाए। तो फोल्डर कनेक्शन करने के लिए हमें ये कैटलॉग को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये कैटलॉग वाला नहीं दिख रहा है तो कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, कस्टमाइज में जाके टूल बार, और टूल बार में जाके यहाँ से स्टैंडर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो टूल है वो सारे दिख जाएंगे। तो इसमें से हर कैटलॉग में क्लिक करना पड़ेगा, फिर फोल्डर कनेक्शन में आके राइट क्लिक कनेक्ट टू फोल्डर, और इसमें जो अपना फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर देना है तो फोल्डर कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा बहुत सीखा था। और भू नक्शा के बारे में मैंने बताया था, जी। याद है ये सब थोड़ा बहुत? हाँ। भू नक्शा में जैसे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, तहसील विलेज, तो फिर ये बहुत सारे इमेज आ जाते हैं। तो जो वाली इमेज चाहिए हम उसे स्नैप लेके सेव कर लेते हैं, तो ये हमने किया था। और इसके अलावा थोड़ा बहुत और मैंने बताया था, जैसे गूगल अर्थ में केएमएल, वो तो याद होगा, गूगल अर्थ में केएमएल बनाया था इस लोकेशन का। गूगल अर्थ खोला था, फिर हमने एक पॉलीगॉन बनाया था। तो वो कैसे किया था हमने? अ, जैसे हमने जो भू नक्शा से जो स्नैप लिया था वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का था। हाँ। तो हम सिरोही में गए थे, और सिरोही में जाके पॉलीगन बना लिया था एक ये पॉलीगन अभी बना ही हुआ है इसमें। ये पॉलीगन बना लिया था। और इसको बनाने के बाद इसमें ये पॉलीगन बनाने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ता है ऐड पॉलीगन, फिर उससे हम पॉलीगन बनाते हैं। और इसमें जाके हमने राइट क्लिक किया था, सेव प्लेस एज करके इसे हमने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया था, क्योंकि ये तो ऑनलाइन सेव होते हैं।
तो इसे हमने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया था। यहाँ तक हमने किया था। अब अभी क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो इसमें पॉलीगॉन बना हुआ है, इसको हमें यहाँ खोलना है, जो हमने लास्ट क्लास में भी खोला था, याद होगी। जो वाइट थी हमने उसका कलर चेंज किया था तो फिर दिखा था। तो उससे करने के लिए क्या करना है हमें, आर्क टूल बॉक्स में क्लिक करना है। तो टाइम लगेगा। हाँ, और टूल बॉक्स खुल गया। तो इसमें कन्वर्सन टूल को एक्सपेंड करना है, मतलब इसे थोड़ा बड़ा करना है, और फ्रॉम केएमएल में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है केएमएल टू लेयर। तो अगर इतना ढूंढना नहीं है, हमें पता है कि हमें केएमएल को यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसमें लिखते हैं हम केएमएल टू लेयर। ठीक है। तो केएमएल टू लेयर आ जाएगा, इसमें दो आ रहा। आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। तो कैमल टू लेयर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो क्लिक करेंगे सेम ये वाली भी सेम है। तो यहाँ पे आ रहा हमारे पास इनपुट कैमल फाइल आउटपुट लोकेशन। तो इनपुट कैमल फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं हम। तो जो कैमल हमने सेव किया था वही लोकेशन में जाना है। जैसे मैंने यहाँ सेव किया था, मैंने यहाँ क्लिक किया और ओपन कर दिया। आउटपुट लोकेशन अपने आप ले लेगा ये। अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मैं चेंज भी देता हूँ। ये ले लिया। मैंने इसका नाम कुछ न्यू रख दिया, कुछ सिरोही डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, क्योंकि ये नाम हमें चेंज करना पड़ता है। मतलब एक बार अगर ये लोकेशन सेम है तो इसका नाम चेंज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर लोकेशन अलग है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक नाम से एक ही फाइल सेव हो सकती है। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा और इसे ओके कर दिया। टाइम लगा फिर चल रहा है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वाइट है और ये भी वाइट है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा था। तो इसका हमें कलर चेंज करना होगा। इसके लिए इसमें राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज में जाना। और यहाँ पे सिंबोलॉजी में क्लिक करके इसका कलर जो चेंज कर दो, कुछ भी कर दो। इसे मैं अभी इसे नॉर्मल सा रख रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसे नो कलर करने से इसमें कलर नहीं रहता और आउटर बिट से भी बढ़ जाता। तो ये बाउंड्री आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, कि इसमें अब हमें, अब यहाँ से फिर ये कैटलॉग चले गए, मैं कैटलॉग खोला और जो मेरा जो फोल्डर था वहाँ पे आके मैं
जो मेरा स्नैप जो हमने लिया था उसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। देखना, ये तो है इसी लोकेशन का, मतलब हमने जो स्नैप लिया हो तो यहीं का लिया है, जो हमने भून अक्सर से जो स्नैप लिया था एक। पर हाँ। और ये भी इसी लोकेशन पे है, पर वो जा रही है कहीं और, मतलब एक्चुअल में इसे क्या होना था, इसे यहाँ पे ही खुलना था, पर ये जा रही है कहीं और, क्योंकि हर जगह का जो कोऑर्डिनेट होता है वो सेम होता है। तो अगर सेम प्लेस है तो चाहे जितना भी फाइल हम बना लें, पर ये यहाँ पे नहीं खुल रही है, जा रही है कहीं और। पर वो कहाँ जा रही है वो देखने के लिए हमें ये सिरोही न्यू में आके राइट क्लिक, जूम टू लेयर में क्लिक करना है। जूम टू लेयर में क्लिक करने के बाद देखना ये कहीं और है, पर वो जो ये जो हमने बाउंड्री पॉलीगॉन बनाया है वो कहीं और खुल रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, इसको जियो रेफरेंसिंग करना होगा, जिसे ही सुपर इम्पोजिशन कहा जाता है। तो अभी तक जो भी सीख रहे थे हम ऊपर ऊपर का सीख रहे थे, अभी जो करेंगे जो मेन आप लोग का कोर्स में है सुपर इम्पोजिशन, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या डेटा हमने रेडी किया, डेटा क्या रेडी किया हमने, भू नक्शा से स्नैप लिया और एक गूगल अर्थ से एक पॉलीगन बनाया। पॉलीगन इसलिए बनाया ताकि ये लोकेशन हमें आ जाए। तो अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टूल ऐड करना है, वो टूल का नाम है जियो रेफरेंसिंग। टूल ऐड करने का सेम प्रोसेस है जो हमने अभी किया था स्टैंडर्ड टूल। कस्टमाइज में जाना है, टूल बार में जाना है, देन हमें जियो रेफरेंसिंग में आके क्लिक करना है। तो ये क्लिक हो जाएगा, फिर इसे अपना ऊपर कहीं पे सेट कर देना, मतलब इसे नॉर्मल ड्रैग करके ऊपर ले जाने से ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर में सेट कर लिया इसे। तो जब ये हो जाए तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे देखना है ये बॉक्स में जो हमने इमेज ऐड किया क्या वही ऐड है कि नहीं। तो ये वाली हमने ऐड किया था और वो यही ऐड है, सिरोही नहीं। अगर यहाँ पे बहुत सारे इमेज हम ऐड करके रखते हैं, मतलब 10 15 या 2 3 एक से ज्यादा कुछ भी, तो हमें यहाँ पे जिसे हमें जियो रेफरेंसिंग करना है, मतलब जिस इमेज को इस लोकेशन में लाना है उसको सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। और हमने एक ही इमेज ऐड किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, तो अभी तो इशू नहीं है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, ये इमेज को खोल लेना है। कहाँ पे वो कैसे खुलेगी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है व्यू लिंक टेबल, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इसको व्यूअर। और व्यू लिंक टेबल क्या करती है, व्यू लिंक टेबल करती है कि हम जितने भी पॉइंट लेंगे ना अभी, तो यहाँ पे शो होगा पॉइंट लेंगी लेंगे, मतलब ये हुआ कि हमें इसको एग्जैक्ट इसी लोकेशन में डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट को लेके वहां पे मार्क करने पड़ेंगे। तो वो करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे इसके पीछे एक इमेज खोलना होगा, सैटेलाइट की इमेज। वो खोलने के लिए हमें क्लिक करना है यहाँ पे और इसमें क्लिक करना है ऐड बेस में। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा कि हमने अभी जितना भी काम किया वो ये काम हम पहले भी कर चुके थे। पहले मतलब लास्ट क्लास में भी हमने किया था ये सारे, मतलब पॉलीगन पे यहाँ पे लाए थे, कलर चेंज किया था। तो अभी हमें फिर से वापस से ये काम करना पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि फिर से अगर कभी ऐसा कुछ हो कि हमें वापस से फिर से यही फाइल खोलना पड़े, तो हमें एक एक करके खोलना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे जो भी काम है इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या होगा, फाइल सेव, या तो डायरेक्ट यहाँ पे सेव का ऑप्शन है उसे भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसको हमने सेव कर दिया जो हमारा लोकेशन था। इसका नाम हमने डाला सेम सिरोही खसरा, तो इसको मैंने कर दिया 2। सर ये सेव फाइल फॉर्मेट में सेव हो गई है इसमें ये फाइल फॉर्मेट एमएक्सटी बोल के एक फाइल फॉर्मेट आती है, उसमें सेव होगी। वो सेव होने का मतलब ये है कि हमने जितना भी डेटा यहाँ पे ऐड किया है ना, उसको हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़े। मतलब ये अगर मैं इसे अभी कट कर दूं, सपोज मैंने इसे अभी कट कर दिया, मैंने इसे कट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे फिर से वही खोलने हैं, वही काम को मुझे आगे बढ़ाना है। सपोज हमें उस काम को आगे बढ़ाना है, जो कि इनफैक्ट अभी बढ़ाना भी है हमें। तो हम क्या करेंगे, उसी लोकेशन में जाएंगे और हमने जो अभी सेव किया था ना सिरोही खसरा 2,
इसको मैंने ओपन कर दिया। और अगर इसको सेव फाइल में सेव करना हो तो? मैं बताऊंगा उसको। वो अभी सेव फाइल में सेव, वो जो है वो दूसरी चीज है। ये क्या है कि आपने जो डेटा ऐड किया है ना, हाँ। वो स्टोर करके रख रहा है और कुछ नहीं, ताकि आप दोबारा ये काम को वापस से करो जो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमने पिछला क्लास में किया था, हमने वही काम अभी रिपीट किया। मतलब वो ओके। केएमएल को हमने यहाँ पे खोला है, तो वो काम हम अभी रिपीट कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट जो हमने अभी डेटा एड किया था ना, जैसे सिरोही न्यू और एक केएमएल, नहीं। वो खुल गई यहीं पे, वापस से खुल गई वहाँ, और अभी कुछ नहीं। तो वो सेव फाइल की बात जो आप बोल रहे हो, हम अभी बताएंगे उसके, मतलब वो कैसे बनता है और कैसे होता है। मैं अभी ये जो रेफरेंसिंग के बाद वही बताऊंगा। तो ये काम आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे ये पॉलीगॉन आया और ये आया, तो इसको हमें क्या करना है कि एक व्यूअर खोल देना है। व्यूअर में क्लिक किया मैंने, ये जो रेफरेंसिंग टूल में है जो हमने अभी ऐड किया। अब मैं चाह रहा है कि इसके नीचे कुछ इमेज खुल जाए, जिससे हम आइडिया लगा सकें कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे सेट होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऐड डेटा और ऐड बेसमेंट। और जो भी हम अभी टूल सब ऐड कर रहे हैं ना, जैसे जो रेफरेंसिंग टूल ऐड किया, स्टैंडर्ड टूल ऐड किया, इसे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। मतलब एक बार आप आरजीएस इंस्टॉल कर लो, तो एक बार आपने ऐड किया मतलब ऐड कर दिया वो। अब कभी आपने गलती से उसे रिमूव कर दिया या फिर जरूरत नहीं था, आपने रिमूव कर दिया, तो वापस से ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐड बेस मैप में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ऐड बेस मैप का ये पॉपअप हो गया विंडो। और यहाँ पे मैंने इमेजरी में क्लिक किया। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। स्ट्रीट एक ऑप्शन है जिसमें रोड रोड दिख जाएंगे। इमेजरी में पूरा सेटेलाइट इमेज ही दिख जाएगा, तो मैंने इमेजरी में क्लिक किया और इसमें मैंने क्लिक कर दिया ऐड। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो सिरोही है वो खुल गया, जो हमने यहाँ मार्क किया था, सेम ही है, मतलब यहाँ पे खुल गया। अब मेन काम है ये, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी यही है। अगर आपको उस लोकेशन का आइडिया है तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपको इस लोकेशन का आइडिया नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। कि हमें ये जो बाउंड रोड दिख रही है, खसरा जो दिख रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है इस इमेज में, कौन सा कहाँ पे होगा। तो मैं फिलहाल ये जो हमने कैमल था उसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये इसको ध्यान से देखना है, ये इमेज को, और इसको ध्यान से देखना। कोई आइडिया लग रहा है अभी कि कौन सा लोकेशन कहाँ है ये? अब देखना, सर रोड जा रहा है इधर। कुछ समझ में आ रहा? अब बताओ। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये रोड, ये वाली रोड है, हाँ। ठीक है। और ये रोड क्रॉस कर रही है, यहाँ से क्रॉस कर रही है, मतलब कंफर्म हो गया कि ये रोड यहाँ पे है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक कुछ रोड है, ये रोड नहीं हो सकती, क्योंकि रोड रोड हाँ। टाइप का लग नहीं रहा। ध्यान से देखो तो ये कोई नाला लग रहा है, ठीक है। ये नाला, ये वाली नाला है, यहाँ पे एक नाला दिख रहा। हाँ। हाँ, अब देखना यहाँ पे कोई बड़ा सा कुछ मतलब नाला है, यहाँ पे कोई बड़ा सा नाला है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम ये करें ना, ये जो डेटा जो होती है वो पुरानी होती है, और ये बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने होते हैं जो चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये एक्यूरेट मैच नहीं होगी, ये 90% भी मैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। तो हमें मिनिमम 3 पॉइंट लेने हैं। मिनिमम 3 पॉइंट, मतलब अच्छा एक्यूरेसी के लिए लोग 4 पॉइंट लेते हैं। सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है पहला 2 पॉइंट लेना, क्योंकि पहला 2 पॉइंट लेने के बाद हमें आइडिया होने लग जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो फिलहाल हमारा कंफर्म हो गया कि पहला पॉइंट ये है। अब पहला पॉइंट मतलब ये है, तो मैंने जूम करके रख लिया इसे। तो हमें क्या करना है, अब पॉइंट लेना है। पॉइंट लेने के लिए क्या करना है, जो जियो रेफरेंसिंग टूल जो है उसी में हमें एड कोऑर्डिनेट पॉइंट में क्लिक करना है। यहाँ पे एक पॉइंट लेके और यहाँ पे एक पॉइंट लेना है और जूम करके लेना है। ये वाली पॉइंट है मेरी, तो एक पॉइंट हो गया मेरा। अब हमें सेकेंड पॉइंट लेना है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा ताकि ये जल्दी से लोड हो जाए। हमने एक पॉइंट ले लिया अभी। ये ब्लैक आ रहा क्योंकि यही वाली इमेज जो है अब ये लोकेशन पे आने लग गई है, क्योंकि पर इससे भी आइडिया नहीं है कि उसे कितना बड़ा एरिया लेना है। अभी एक पॉइंट में तो आ गई इस लोकेशन में, पर कितना बड़ा एरिया लेगी वो उससे नहीं पता है। तो इसलिए हमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करते ही जो भी डेटा ऐड करते हैं वहाँ यहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और इसे हमें जो मेरा इमेज जो था उसे मैंने क्लोज कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो इमेज आ रही थी वो हट गई, पर यहाँ पे दिख रही है। अब हमें लेना है दूसरा पॉइंट। तो पहला 2 पॉइंट अगर थोड़ा बहुत सही हो जाए तो हमें तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट लेने में टाइम नहीं लगता, आसानी से हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये रोड है, ये नाला है, ये नाला है। और ये नाला के ऊपर अगर ध्यान दो, ये नाला है यहाँ। यहाँ पे देखना, ये कुछ त्रिकोण सा बन रहा, जो कि ये लग रहा, ठीक है। ये यहाँ सीधा है, ये यहाँ से सीधा है, पर डाउट है कि ये वाली ये है या ये वाली ये है। पर इसमें कंफर्म किया है, ये वाली पॉइंट जो है ये होनी चाहिए। हमें पहले कंफर्म वाला लेंगे। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा, अगर ये वाला कॉलोनी देखो यहाँ पे, ये कुछ उसी शेप में दिख रहा। ये देखो ये वाली शेप, और ये वाली शेप देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। और इसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करना है हमें। ये जूम टू लेयर जो हमने राइट क्लिक करके किया था वही काम यहाँ पे कर लिया। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब मैं इसे क्या कर रहा, क्लोज कर दे रहा फिलहाल। ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो देखो ये मतलब अपने लोकेशन में लगभग आ गई है। ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, अब हमें एक्यूरेट पॉइंट सब लेना है। अभी 2 पॉइंट से तो लोकेशन में आ गई, लगभग एक्यूरेट आई है, रोड के आसपास है अभी। ये रोड यहाँ जा रही है, ये रोड यहाँ आ रही है, मतलब थोड़ा सा एरर है, पर ये मतलब अपने लोकेशन में आ गई। अब हमें इसे एक्यूरेटली सेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, ये इमेज को ट्रांसपेरेंट करूँगा ताकि हमें मुझे पीछे का भी दिख जाए जो इमेज है। उसके लिए हमें राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट में आके इसे 50 कर दिया मैंने। डिस्प्ले देन ट्रांसपेरेंसी। देखो अब ये बैकग्राउंड में देख लिया। अब हमें कंफर्म पॉइंट्स लेने हैं जो मतलब एक्यूरेट हो। ये देखो सही से तो लगभग सही आ गई है। अब यहाँ पे देखना, ये कोई एग्जैक्ट शेप में है जो कि ये लग रहा। ठीक है। रोड के जस्ट कॉर्नर में है, रोड के जस्ट कॉर्नर में है। तो मैंने अभी 2 वेरिफिकेशन किए, क्या रोड के कॉर्नर में है शेप इसका इस तरह से है।
तो मैं क्या कर रहा, अब 1 पॉइंट ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंफर्म हो गया कॉर्नर में मैंने 1 पॉइंट ले लिया। ये मैंने 1 पॉइंट लिया इसे। अब ये लगभग सेट होने लगी है। अब देखना गड़बड़ कहाँ हुई है। ये वाली पॉइंट सही नहीं ले रही, तो मुझे 1 पॉइंट और लेना होगा, उसके बाद फिर इसे सेट करना। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि इसको रैंडमली 1-2 पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसे अच्छे से सेट करते हैं। तो ये वाली रोड के कॉर्नर में 1 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। हालांकि तो मेरे 4 पॉइंट हो गए, पर ये अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, इसी में एक व्यू लिंक टेबल है, व्यू लिंक टेबल ऑन करने के बाद जो मेरा डॉट वाले पॉइंट है उसे मैं हटाऊंगा। जो मेरे डॉट वाले पॉइंट क्या थे, ये वाले थे पहले, तो 2 नंबर मैंने उसे हटा दिया। अब उसके बाद ये 3 नंबर भी गड़बड़ लग रहा मुझे थोड़ा। कोई पॉइंट दिख रहा है अभी एक्यूरेट वाले? मैं एक्यूरेट एक्यूरेट पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाले पॉइंट मैं इस कॉर्नर में ले लेता हूँ। फिर से लिंक भेज देना अगर हो तो। Yes, sir. अपग्रेड कर ले। देखो ये काफी हद तक सेट हो गया। क्या हुआ, यहाँ से रोड जा रही है, रोड यहाँ पे आ गई,
अब हमने क्या किया, जो जो पॉइंट हमारे डाउट वाले थे उसे मैंने अनचेक कर दिया और एग्जैक्ट पॉइंट सब ले लिए। इसे और भी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करके और लेना पड़ेगा पॉइंट्स। तो ये देखना, ये नाला जा रही है, ये नाला एग्जैक्ट आ गई, ये रोड आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये सुपर इम्पोजिशन तो हो गया, अब इसे अपडेट कर देंगे। राइट क्लिक, अपडेट जियो रेफरेंसिंग, जियो रेफरेंसिंग में क्लिक करके अपडेट जियो रेफरेंसिंग कर दो। और इसे फिर से सेव कर देना ताकि जो हमने किया वो सेव रहे। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका मैप बनाना है। इसका मैप मतलब सुपर इम्पोज को हम एक पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो एग्जैक्ट आ जाए। तो उसके बाद हम सेव फाइल को थोड़ा देखेंगे क्या कैसे क्या जाता है। मैप मतलब सुपर इम्पोजिशन हो चुका है हमारा, इसके एग्जैक्ट उसमें इमेजरी आ गई। अब हमें इसे मैप बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, व्यू में जाना है और इसमें यहाँ पे लेआउट व्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे हमें चेंज लेआउट में क्लिक करना है। इसमें मैं इसलिए कर रहा चेंज लेआउट क्योंकि ये जो इमेज है वो लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए हम मैं इसे सिर्फ A4 लैंडस्केप करके फिनिश कर रहा हूँ। मतलब मैंने पेज सेट किया, अभी पेज कैसे सेट किया, यहाँ पे क्लिक किया चेंज लेआउट। अगर ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है, लेआउट टूल है, और ये भी नहीं शो हो रहा तो कस्टमाइज में जाके सेम प्रोसेस लेआउट वाली टूल को क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आगे यहाँ पे अब मैं क्या चाह रहा कि ये पूरा एग्जैक्ट इस लोकेशन में ले लें, मतलब जूम हो गया। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसे जूम टू लेयर किया, इसे मैं और थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा बड़ा किया। अब हम क्या करेंगे, और इसका टाइटल लिखना होगा ऊपर में, और स्केल इसका डालना होगा। तो टाइटल लिखने के लिए हमें इंसर्ट टाइटल में क्लिक करना है और इसमें लिखना है टाइटल इसमें। जो भी एरिया का नाम है वो, जैसे ये सिरोही, खसरा, सुपर इम्पोजिशन इन सैटेलाइट, या गूगल इमेजरी लिख सकते हो, सैटेलाइट इमेजरी में लिख रहा हूँ हिंदी। इसमें मैंने डबल क्लिक किया और इसका मैं साइज चेंज कर रहा हूँ। चेंज सैम्पल आएगा और इसको मैं 26 साइज चेंज, साइज के चेंज किया मैंने, डबल क्लिक, चेंज लेआउट, फिर मैंने साइज चेंज किया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्केल चाहिए और एक नॉर्थ एरो चाहिए। नॉर्थ एरो क्या होता है, वो बताता है कि नॉर्थ क्या है। इसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया नॉर्थ एरो के लिए, इंसर्ट। अब इसमें जितने भी हो रहे हैं सब इंसर्ट टैब से ही मैं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ एरो मैंने क्लिक किया और किसी एक को मैंने यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ। अब हमें चाहिए स्केल। अब जैसे ऑटोकैड में थोड़ा भी कुछ किया हो आप लोगों ने इसमें, तो उसमें स्केल लिखना आता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दैट मच एरिया। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये डायरेक्ट ले लेगा। डायरेक्ट मतलब इंसर्ट स्केल बार में क्लिक करना है हमें, और यहाँ से किसी एक को क्लिक कर देना, यहाँ से कोई भी जो अच्छा लगे। और इसके प्रॉपर्टीज में जाके हमें स्केल क्या में चाहिए वो सिलेक्ट करना है। मतलब माइल्स में चाहिए, मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। जैसे मैं इसमें मीटर कर दूँ और अप्लाई, ओके, और यहाँ पे okay, okay।
अब ये स्केल क्या है समझाओ मैं। जैसे ये 600 मीटर है, जीरो यहाँ पे है और ये 600 मीटर है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैप में यहाँ से लेके यहाँ तक 600 मीटर एरिया है, और यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 150, इस तरफ 300, 450 एंड 600 मीटर। इसको छोटा बड़ा कुछ भी किया जा सकता है। ये वाले स्केल का प्लस पॉइंट क्या है कि सपोज हमने इसे ये पूरा मैप जो है सेट किया क्या हमें A4 साइज पेपर में, और हमें इससे भी बड़ा प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेज सेट करना होगा। पेज सेट करने के लिए वही यही ऑप्शन जो इससे मैंने किया था, यहाँ पे है चेंज लेआउट, और यहाँ पे जो पेज में चाहिए A0 चाहिए, A1 चाहिए, A2, A3, और इसे अप्लाई कर देना है। तो उससे क्या होगा, अगर सपोज हमने इसे A4 में सेट किया और हमने इसे गलती से या कोई वजह से A3 में प्रिंट कर दिया, अब जो आपने जो प्रिंट किया वन, ये ऑटो कैड वाला स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना एरिया, वो जो है उतना ही रहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी उस केस में। मतलब आपका जो ये प्रिंट जो है वो तो बड़ा हो गया, जब प्रिंट बड़ा हो गया तो 1 सेंटीमीटर वाला एरिया जो है वो भी बड़ा हो गया, जब वो बड़ा हो गया तो फिर आपका जो स्केल है वो गलत हो गया। पर ये इस वाले स्केल में कभी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जब प्रिंट अगर इसे A3 में भी करेंगे तो इस वाले मैप के साथ ये भी प्रिंट हो रही है, और इसका A3 में प्रिंट करने पे ज्यादा बड़ा पेज साइज ले रहा, तो इसका भी जरा बड़ा पेज साइज ले रहा, तो फिर स्केल जो है सेम ही रहेगी, चाहे इसे A3 में प्रिंट कर दो, A4 में प्रिंट कर दो, या फिर A2 में, A1 में प्रिंट करो, स्केल में कोई गड़बड़ी नहीं। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसे प्रिंट सेव करना है। सेव कैसे, मतलब PDF में सेव करना है या JPG में करना है, वो हम करेंगे कैसे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा JPG, PDF या कुछ, हमें वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यही मैं PDF में कर रहा था, PDF, और इसे सेव करके क्लिक कर देना तो ये हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगा, पहले भी किया हुआ है इसलिए मैं उसी को खोलता हूँ, इसे ये वाले किया था पहले। अच्छा ये तो मैं किया था। ये वाले तो तो पहले से ही एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये मैंने कर रखा था। तो ये जो है मैप कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। तो एरिया देखना ये अच्छे से होगी कवर, हमें दिख रही है, खसरा नंबर दिख रही है, और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर ध्यान से देखना तो छोटे छोटे जो खसरा है, जैसे ये वाले खसरा देखना, इसके खसरा नंबर नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि हमने स्नैप लिया था उस टाइम पे ये खसरा नंबर लिखा हुआ नहीं आया।